तुम सामने वाले की डार्क साइड को पहचान सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से तुम लाइफ की क्रूशियल स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन स्किल और लीडरशिप स्किल्स, इन स्किल्स को मास्टर कर सकते हो। रीजन नंबर 4, टू अंडरस्टैंड एंड टैकल द डार्क साइड ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम लाइफ में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हो, तो तुम इस सवाल पर क्या बोलोगे? पैसा नहीं है, किस्मत खराब है, या फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहा? तुम्हारा आंसर कुछ भी हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम इस दुनिया की डार्क साइड को समझ ही नहीं रहे हो। अभी कुछ समय पहले मैंने एक शॉर्ट अपलोड की थी जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि इस दुनिया के जो टॉप 1% लोग हैं ना, वो कभी भी नहीं चाहते कि तुम चीप एंटरटेनमेंट से बाहर निकलो। चीप एंटरटेनमेंट लाइक बिग बॉस कौन जीता, एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या, नागिन कौन है, इस एक्ट्रेस ने क्या पहना, क्या खाया, क्या पिया, विराट कोहली ने कितने रन बनाए, शुभमन गिल क्यों नहीं खेल पा रहा है, बारिश बरखा बिजली, ये सब क्या है? तुम्हें लगता है ये सब तुम खुद देखते हो, या फिर इन चीजों को देखना या ना देखना तुम्हारे कंट्रोल में? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त कि चीप एंटरटेनमेंट, फालतू की रील्स, फालतू की मीम्स तुम्हें जानबूझकर दिखाया जाता है। विश्वास नहीं हो रहा तो इंस्टाग्राम खोलकर देखो, फेसबुक खोलकर देखो, तुम्हें उसमें क्या दिखता है? तुम जब पहली बार इंस्टाग्राम के उस सर्च बटन पर जाते हो तो तुम क्या देखते हो? तुम्हें सबसे पहले वो टॉक्सिक चीजें ही तो दिखाई जाती हैं। तुम रील्स के ऑप्शन पर जाओ, 1-2 घंटे से पहले वापस नहीं आने वाले। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है तुम कंट्रोल कर रहे हो उसे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। ये जितने भी एप्स तुम चलाते हो ना, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, अब तो यूट्यूब भी हो रहा है, इनके एल्गोरिथम को, इनके सेटिंग्स को ही कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे तुम इस चीज में फंसोगे ही फंसोगे। इन्हें बनाने वाली जो कंपनियां है ना, इन्होंने कई सारे अपने पैसे खर्च किए हैं हमारी साइकोलॉजी को समझने में। इनकी कई सारी साइकोलॉजिस्ट की टीम ने साइकोलॉजिकल रिसर्च करी ह्यूमंस के ऊपर कि हम किस चीज से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, किस चीज से ज्यादा एडिक्टिव बनते हैं। तो इसलिए ये जो एप्स है ना, बस तुम्हारी साइकोलॉजी से खेलते हैं और इसीलिए तुम इसमें फंस जाते हो। तो इसलिए वो टॉप 1% लोग तो कभी चाहेंगे ही नहीं कि तुम इस चीज से बाहर निकलो, क्योंकि जिस दिन तुमने इनके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, डीप कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, लाइक फिलोसफी, साइकोलॉजी, मनी, तो इन लोगों का अस्तित्व खतरे में आ जाए। क्योंकि जो इंसान इन डीप कंसेप्ट्स को समझता है ना, वो सवाल करेगा, और इस दुनिया में वही लोग जीतते हैं जो सवाल करना जानते हैं, जिनकी थिंकिंग रैशनल होती है। और ये रैशनल थिंकिंग तुम तभी डेवलप कर सकते हो जब तुम ह्यूमन साइकोलॉजी और इन डीप कंसेप्ट्स को समझते हो। रीजन नंबर 5, टू अंडरस्टैंड डीप कंसेप्ट्स ऑफ माइंड। तुम्हें पता है हमारा माइंड एक ऐसा मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर इतनी सारी मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं जिसे आज तक साइंटिस्ट भी नहीं सॉल्व कर पाए हैं। और सबसे बड़ी मिस्ट्री तो हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड है, जो कि इतना पावरफुल है जिसकी मदद से तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। लेकिन वो तभी होगा जब तुम इसके फंक्शन को समझते हो, तुम ये समझते हो कि ये कैसे काम करता है। इसलिए जब तुम ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ते हो ना, तो तुम अपने दिमाग के कुछ डीप कंसेप्ट्स को समझते हो, लाइक पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, जिसकी मदद से ही तुम सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज कर सकते हो। व्हाट इज सिक्स्थ सेंस, द पावर ऑफ ड्रीम्स, एंड द मोस्ट पावरफुल, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। अब तुम बोलोगे कि यार यहाँ पर सेक्स कहाँ से आ गया, ये तो पूरा फिजिकली होता है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें पता है सेक्स जितना फिजिकल है ना, उससे कई ज्यादा मेंटल है। ये एक ऐसी एनर्जी है जिसे अगर तुमने फिजिकल से मेंटल की तरफ ट्रांसफर करना सीख लिया ना, तो ये तुमसे बहुत कुछ करवा सकती है। इस दुनिया के जितने भी ग्रेट अचीवर्स हैं या ग्रेट लीडर हुए हैं, उन सभी ने इस आर्ट को सीखा है। चाहे फिर वो विवेकानंद हो या फिर अब्राहम लिंकन, मोहम्मद अली हो या फिर स्टीव जॉब्स, महात्मा गांधी हो या निकोला टेस्ला, इन सब ने अपनी ग्रेटनेस को अचीव करने का राज ना सेक्स ट्रांसम्यूटेशन को ही पता है। वेल, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए बाद में कभी डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। तो यही थे वो 5 रीजंस जो तुम्हें कन्विंस करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने के लिए, और मुझे यकीन है तुम हो भी गए होगे। तो वेल, मैं तुम्हें 5 ऐसी किताबें बताने वाला हूँ जिससे तुम अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी की स्टडी की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 1, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीन। नंबर 2, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल कोलेमन। नंबर 3, सेपियंस बाय युवल नोह हरारी। नंबर 4, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। एंड नंबर 5, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पावरफुल लगी और थोड़ा सा भी तुमने सीखा हो कुछ, तो एक लाइक जरूर ठोकना और सब्सक्राइब कर ही जाना, और शेयर करो इस वीडियो को अपने जैसे ही यंग लोगों के साथ, ताकि वो भी ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ने की इंपॉर्टेंस को समझ सके। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।